बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। कल के सबक में हमने तरक़े की तारीफ़ और तरक़े का मफ़हूम समझा था। फिर उसके मुतालिक तरक़े के कितने मसारिफ़ हैं, 4 मसारिफ़ हैं उसके, उनको पढ़ा। फिर उसके बाद जो चौथा मसरफ़ है तक़सीम विरासत, उसके तहत हमने इसके अरकान को पढ़ा। अरकान विरासत वो 3 हैं। फिर असबाब विरासत वो भी 3 हैं। शुरूत विरासत को पढ़ा, वो भी 3 हैं। तो आज के सबक में हम मज़ीद जो चीज़ें होती है इस इल्म को सीखने के लिए उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इसको इल्म मीरास क्यों कहते हैं, मीरास के क्या माना है। मीरास ये वरिसा यरिसु इरसन व मीरासन इससे है। इसके माना होता है मुंतकिल होना। जैसे इंतकालु शै मिन शख्सिन इला शख्सिन आखरा सवाउन काना मालुन औ गैरु मालिन, कि किसी भी चीज़ का मुंतकिल होना एक शख्स से दूसरे शख्स की तरफ। अब वो मुंतकिल होने वाली चीज़ चाहे माल हो या गैर माल हो, तो उस मुंतकिल होने वाली चीज़ पर मीरास का इतलाक़ होता है। मीरास का माना है मुंतकिल होना। अब चाहे वो मुंतकिल होने वाली चीज़ मीरास माल है या गैर माल है, तो माल और गैर माल दोनों पर मीरास का इतलाक़ होता है। जैसे हदीस में आता है अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा क्या है, अंबिया के वारिस हैं। किस चीज़ में वारिस हैं, इल्म में वारिस हैं। इसलिए कि यहाँ पर विरासत जो है वो माल में विरासत मुराद नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या अंबिया का जो इल्म होता है वो मुंतकिल होता है किन की तरफ, उलमा की तरफ। यानी जो उलमा वारिस बनते हैं अंबिया के, वो अंबिया के इल्म में वारिस बनते हैं, माल में वारिस नहीं होते। तो यहाँ पर भी देखें, विरासत से माली विरासत मुराद नहीं है बल्कि इल्मी विरासत मुराद है। दूसरा कुरान मजीद में आता है ववरिसा सुलेमान दाऊदा, के सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद के वारिस हुए, दाऊद अलैहिस्सलाम के। तब देखें यहाँ पर भी विरासत से मुराद विरासत माली मुराद नहीं है बल्कि विरासत इल्मी मुराद है। इसलिए कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के 19 बेटे थे। अगर माली विरासत मुराद होती कि सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस बने। अब यहाँ पर वारिस बनना, नबूवत में वारिस बनना मुराद है, इल्म में वारिस बनना मुराद है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे वो नबूवत में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस बने। अगर माली विरासत मुराद होती तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ साथ दीगर जो दूसरी औलाद है, दूसरे बेटे हैं, उनको भी इसमें हिस्सा मिलता। तो विरासत से मुराद वो होता है कि इंतकालु शै मिन शख्सिन इला शख्सिन आखरा सवाउन काना मालुन औ गैरु मालिन। ये नोट करते रहें कि किसी भी चीज़ का मुंतकिल होना एक शख्स से दूसरे शख्स की तरफ, चाहे वो माल हो या गैर माल हो, उसको क्या कहते हैं, मीरास कहते हैं। अच्छा, फिर लफ्ज़ मीरास की इस्तिलाही तारीफ़, ये तो मैंने आपको बताया कि लफ्ज़ मीरास के लुग़वी माना क्या होता है, मुंतकिल होना। अब इस लफ्ज़ मीरास की इस्तिलाही तारीफ़ ये है कि इंतकालुल मिल्कियती मिनल मय्यिती इला वरसतिहिल अहया, कि मिल्कियत का मुंतकिल होना मय्यत से ज़िंदा वरसा की तरफ। ये इस मीरास की क्या है, इस्तिलाही तारीफ़ है कि मिल्कियत क्या होती है, मय्यत से मुंतकिल हो जाती है किसकी तरफ, ज़िंदा वरसा की तरफ। फिर उसके बाद है इल्म मीरास। इल्म मीरास किसे कहते हैं, इल्म मीरास कहते हैं हुआ इल्मुन बिकवाइद फ़िक़हियतिन व हिसाबियतिन तुअरफ़ु बिहा नसीब कुल्ली वारिसिन मिनत तरीक़ती। इल्म मीरास नाम है ऐसे चंद फ़िक़ही और हिसाबी
कायदों के जानने का कि जिनके ज़रिए से हर इंसान या इस इल्म के सीखने वाला वरसा के हिस्सों को पहचान सकता है, हर वारिस के हिस्सों को पहचान सकता है। व इल्मुन बिकवाइद फ़िक़हियतिन व हिसाबियतिन तुअरफ़ु बिहा नसीब कुल्ली वारिस मिनत तरीक़ती, यानी इस इल्म के ज़रिए हर पढ़ने वाला वारिसों का हिस्सा तरके में से पहचान सकता है। जो भी शख्स इस इल्म को पढ़ेगा तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि उसको ऐसी महारत हासिल हो जाएगी कि वो जो शरीयत ने जिन वरसा के हिस्से मुकर्रर किए हैं, इसको ऐसा मलका हासिल हो जाएगा कि उनके हिस्से निकालने पर ये क्या हो जाएगा? कादिर हो जाएगा। तो ये इस इल्म मीरास की क्या है? इस्तिलाही तारीफ़ है। फिर इल्म मीरास का मौजू, इल्म मीरास का मौजू तरका है, वरसा है। देखें ना, इसमें क्या होती है? तरके से और वरसा से बहस होती है, उनके हालात से बहस होती है कि ये जो तरका है, जो मैयत छोड़ कर गई है, ये वरसा में किस तरह तकसीम होगा। इसी हालात पर, इन्हीं के अहवालात पर क्या होती है? बहस होती है। फिर इस तरह इसकी गर्ज़ व गायत, इल्म मीरास की गर्ज़ क्या है? इसकी गर्ज़ यही है कि देखें, ईसालु कुल्ली ज़ी हक्किन हक्कहु मिनत तरीक़ती, ईसालु शै ज़ी हक्किन हक्कहु मिनत तरीक़ती, कि हर हकदार को उसका हक पहुंचा देना। मिनत तरीक़ती, तरका में से। इसका मकसद ही है, गर्ज़ व गायत इस इल्म की क्या है? यही है कि हर हकदार को उसका हिस्सा क्या हो, उस तक पहुंच जाए। यह दूसरी उलमा ने यह तारीफ़ की इसकी गर्ज़ व गायत की कि ज़ालिमों से बचाने के लिए, ज़ालिमों से बचाने के लिए बेवाओं और यतीमों के माल की हिफाजत करना, ये इस इल्म की क्या है? गर्ज़ व गायत है। मैंने आपको गुज़िश्ता सबक में भी ये बताया था कि ज़माने जाहिलियत में ये होता था कि जो ताकतवर होता था वो कमज़ोर के माल पर कब्ज़ा कर लेता था। जैसे साद बिन रबी रदियल्लाहु अन्हु के अहले खाना, जो घर वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए, उसमें भी यही मसला था कि साद बिन रबी रदियल्लाहु अन्हु का जो भाई था, उसने उसकी मिल्कियत पर कब्ज़ा कर लिया था। फिर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पूरा एक कानून दिया मुसलमानों को। तो इसकी गर्ज़ व गायत भी यही है कि ज़ालिमों से बचाने के लिए बेवाओं और यतीमों के माल की हिफाजत करना। फिर आगे चलते हैं कि इसका फ़ायदा क्या होगा इस इल्म के सीखने का। इस इल्म के सीखने का फ़ायदा यही होगा कि इसके सीखने वाले को ऐसा मलका हासिल हो जाता है कि जिसके ज़रिए से वो वरसा के दरमियान शरई तरीके पर तकसीम करने पर कादिर हो जाता है। देखिए ना, जब आप ये किताब पढ़ेंगे सिराजी, तो आपको क्या फ़ायदा होगा? आपको यही फ़ायदा होगा कि शरीयत ने, अल्लाह तबारक व ताला ने जिन वरसा के हिस्से बयान फरमाए हैं, मुकर्रर फरमाए हैं, उनके शरई हिस्सों को उन तक पहुंचा देना, इस किताब की बरकत से क्या होगा? ये मलका आपको हासिल हो जाएगा। तो ये क्या है? इसका समरा और फ़ायदा है कि इसके सीखने वाले को ऐसा मलका हासिल हो जाता है कि वो हर हकदार को उसका हक देने पर क्या हो जाता है? कादिर हो जाता है। चलें अब तर्जुमा करते हैं। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम्दश शाकिरीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल बरियति मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। तमाम तारीफ़ें जहानों के पालने वाले के लिए है। हम्द शाकिरीन ऐ अहमदुहु का हम्द शाकिरीन। ये इस तरह है कि मैं तारीफ़ करता हूँ शुक्र करने वालों की तारीफ़ की तरह। अहमदुहु का हम्द शाकिरीन, मैं तारीफ़ करता हूँ अल्लाह तबारक व ताला की
जिस तरह एक शुक्र करने वाला अल्लाह की तारीफ़ करता है, मैं भी इसी तरह अल्लाह की तारीफ़ बयान करता हूँ। वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल बरियति, कामिल सलामती हो मखलूक में सबसे बेहतरीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व आलिही, और उनकी तय्यब और ताहिर आल पर। अल फ़राइज़ निस्फ़ुल इल्म, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तअल्लमुल फ़राइज़ वअल्लिमूहन नास फ़इन्नहा निस्फ़ुल इल्म। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़राइज़ को सीखो और इसको लोगों को सिखाओ। फ़इन्नहा निस्फ़ुल इल्म, बस बेशक ये जो फ़राइज़ है ये क्या है, निस्फ़ इल्म है। अच्छा देखें, इसको इल्म फ़राइज़ भी कहते हैं, इल्म मीरास को इल्म फ़राइज़ भी कहते हैं। मीरास की तो आप समझ गए कि मीरास का क्या माना होता है, किसी भी चीज़ का मुंतकिल होना दूसरे शख्स की तरफ। अच्छा, इसको फिर जिस तरह इल्म मीरास कहते हैं इसी तरह इल्मुल फ़राइज़ भी कहते हैं। उसकी वजह यही है कि फ़राइज़ ये फ़रीज़तुन की जमा है, और फ़रीज़ा का माना है मुकर्रर करना, और इसमें भी वरसा के हिस्से क्या होते हैं, मुकर्रर होते हैं। विरासत में भी हिस्से क्या होते हैं, मुकर्रर होते हैं। इसी वजह से इस इल्म को इल्मुल फ़राइज़ भी कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि इस इल्म को सीखो, ख़ुद भी सीखो और लोगों को भी सिखाओ, इसलिए कि ये क्या है, आधा इल्म है। देखिए, इंसान की ज़िंदगी की दो हालतें होती हैं, एक जब वो ज़िंदा होता है, एक ये हालत, और दूसरी मरने के बाद की हालत। दीगर जितने भी अहकामात हैं, जितने भी उलूम हैं, उनका ताल्लुक़ ज़िंदगी तक से होता है। भाई नमाज़ पढ़नी है, रोज़ा रखना है, हज अदा करनी है, ज़कात अदा करनी है, या दीगर जितने भी अहकामात हैं, इनका ताल्लुक़ इंसान की ज़िंदगी तक से होता है। जब तक इंसान ज़िंदा है उसके ऊपर वो अहकामात क्या होते हैं, लागू होते हैं। लेकिन जैसे ही इंसान का इंतकाल होता है तो फ़ौरन जो है ना अहकाम विरासत इसके ऊपर क्या हो जाते हैं, लागू हो जाते हैं। तो देखें ना, इंसान की दो हालतें हुई, एक ज़िंदगी की और एक मौत के बाद की। तो अब ये दो हालतों में से ज़िंदगी, जब इंसान मर गया तब वो अहकाम विरासत वाले जितने भी कानून थे वो सब इस पर क्या होंगे, लागू हो जाएंगे। तो इस वजह से इस इल्म को क्या कहा गया, निस्फ़ इल्म कहा गया। निस्फ़ इल्म तो वो हो गए जो ज़िंदगी में उसके ऊपर लागू होते थे जितने भी अहकामात, और इस एतबार से अब निस्फ़ इल्म ये हो गया कि इसके मरने के बाद जो है अब विरासत के जितने भी अहकामात हैं वो इस पर क्या होंगे, लागू होंगे। इस एतबार से भी इस इल्म को निस्फ़ कहा गया। अल हुकूकुल मुतअल्लिक़तुन बितरिक़तिल मय्यिति, क़ाल उलमाउना ततअल्लक़ु बितरिक़तिल मय्यिति हुकूकुन अर्बअतुन मुरत्तबतुन। वो हुकूक जो मुताल्लिक़ होते हैं मैयत के तरीक़ा के साथ, हमारे उलमा रहिमहुमुल्लाह ने फरमाया कि मैयत के तरीक़ा के साथ चार हुकूक बितरतीब क्या होते हैं, मुताल्लिक़ होते हैं। अल अव्वलु युब्दउ बितकफ़ीनिही व तजहीज़िही मिन गैरि तब्ज़ीरिन वला तक़तीरिन। पहला हक ये है, मैंने आपको बताया था ना तरीक़ा के मसारिफ़, तरीक़ा के चार मसारिफ़ हैं। मसनून कफन दफन का ख़र्चा निकाला जाएगा, दूसरे नंबर पर कर्ज़ हो तो वो अदा किया जाएगा, तीसरे नंबर पर वसीयत की हो तो वो 1/3 माल में गैर वारिस के लिए नाफिज की जाएगी, और चौथे नंबर पर तक़सीम तरक़ा, उसी का बयान हो रहा है। अच्छा देखें, कुरान मजीद में यहाँ तो जो हमने तरतीब पढ़ी, पहले क्या है, मसनून कफन दफन का ख़र्चा निकाला जाएगा, उसके बाद कर्ज अदा किया जाएगा, तीसरे नंबर पर क्या है, वसीयत है। ये सवाल मुझसे किसी ने किया था कि आयत में तो कर्ज के ऊपर क्या है, वसीयत मुक़द्दम है, मिन बादी वसीयतिन यूसी बिहा उदैन, कि वसीयत के बाद और कर्ज की अदायगी के बाद। तो देखिए आयत में कर्ज के ऊपर वसीयत मुक़द्दम है, और हमने जो तरतीब पढ़ी है वो ये है कि सबसे पहले जो है ना कफन दफन का ख़र्चा निकाला जाएगा, फिर कर्ज़ की अदायगी की जाएगी, उसके बाद जो है ना वसीयत का मरहला है। तो बज़ाहिर जो है ना हमारी ये तरतीब उस कुरानी आयत के क्या है, बरखिलाफ़ लग रही है कि वहाँ पर तो पहले
वसीयत का जिक्र है, उसके बाद कर्ज का जिक्र आया है। और हम जो तरतीब पढ़ रहे हैं उसमें पहले कर्ज का जिक्र है, उसके बाद वसीयत का जिक्र है। तो इसमें उलमा ने ये जवाब दिया है इसका कि देखो आयत के एतबार से, तरतीब के एतबार से तो उसमें जो है ना वसीयत को पहले रखा है कर्ज पर, कर्ज को बाद में रखा है। लेकिन हुक्म के एतबार से, अमल के एतबार से जो है ना पहले कर्ज अदा किया जाएगा, उसके बाद वसीयत पर अमल किया जाएगा। इसलिए कि देखें वसीयत ये एक तबर्रो होती है और कर्ज क्या है, वाजिब होता है। किसी पर कर्ज है तो वो अदा करना क्या है, वाजिब है। और अगर किसी ने वसीयत की है और वसीयत करना चाहता है वो, तो ये एक तबर्रो है, नहीं करेगा तो गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन अगर वो कर्ज नहीं देता तब वो क्या होगा, गुनाहगार होगा। तो देखिए वसीयत एक तबर्रो है और कर्ज क्या है, वाजिब है। तो अब वाजिब का मुकद्दम होना तबर्रो पर यह जाहिर हो गया। तो सबसे पहले किसको अदा किया जाएगा, वाजिब को अदा किया जाएगा, तबर्रो बाद में अदा किया जाएगा। इसलिए सबसे पहले कर्ज को अदा किया जाएगा, उसके बाद क्या है, वसीयत पर अमल किया जाएगा। इसी बारे में हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं एक मजलिस में था, मैंने ख़ुद देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज को वसीयत पर मुकद्दम किया, कर्ज को वसीयत पर मुकद्दम किया। हालांकि आयत में तो वसीयत मुकद्दम है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फैसला किया तो कर्ज को वसीयत पर क्या किया, मुकद्दम किया। अच्छा, इसकी फिर वजह क्या है, आयत में जो वसीयत को मुकद्दम किया है कर्ज पर, उसकी वजह यही हो सकती है कि देखिए जब इंसान वसीयत कर लेता है, तबर्रो है, कर दे तो सही है, ना करे तो कोई गुनाह नहीं है। अब इंसान ने वसीयत कर ली, अब सामने वाले जो होते हैं, उसके वरसा जो होते हैं, वो तो चला गया, उसने वसीयत की थी, वो इसको बिल्कुल हल्का लेते हैं, इसको अहमियत नहीं देते कि भाई वो वसीयत की थी, उस पर अमल ना करे तो कोई मसला नहीं है, हमें कौन क्या कहेगा। तो इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने इसकी अहमियत को ज़ाहिर करने के लिए कि जब किसी ने वसीयत कर दी है 1/3 या 1/3 से कम माल में, तो अब उसका नाफिज करना तुम्हारे ऊपर ज़रूरी है। इस वजह से कि इसमें तुम सुस्ती कर सकते हो, इसको अहमियत तुम नहीं दोगे, इसी वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने कर्ज के ऊपर किसको मुकद्दम किया, वसीयत को, कि तुम इसमें जो है ना सुस्ती ना करना। जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में औरतों के हिस्से मुकर्रर फरमा दिए और मर्दों के हिस्से ही मुकर्रर नहीं फरमाए सिवाय बाप के। उसकी भी यही वजह है कि देखिए अल्लाह तबारक व ताला को इंसानी मिजाज का सब पता है कि इसके जो है ना मिजाज में क्या चीज़ है। अल्लाह को मालूम था कि ये लोग इन औरतों पर क्या करेंगे, जुल्म करेंगे, इनको इनका हक नहीं देंगे। तो इस वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने औरतों के हिस्से खुद मुकर्रर फरमा दिए। अब किसी में भी ज़रूरत नहीं है कि उनके हिस्सों को क्या कर सके, कम कर सके। इसलिए कि देखें इस माशरे में औरतों को कमज़ोर समझा जाता है ना मर्दों के मुकाबले में, और औरत के मुकाबले में मर्द क्या होता है, मजबूत होता है। हालांकि देखो मजबूत के हिस्से मुकर्रर करना थे ना, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने कमज़ोर के हिस्से मुकर्रर कर दिए ताकि जो है ना इनके हिस्सों को कोई छेड़ भी ना सके। अल्लाह को ये मालूम था कि लोग इस तरह करेंगे कि अपने बहनों के, अपने जो बेटियां हैं या अपनी जो औरतें हैं उनके हिस्सों पर क्या करेंगे, कब्ज़ा करेंगे, उनको उनका हक नहीं देंगे। इसी वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने उनके हिस्से मुकर्रर कर दिए। अब किसी को जो है ना उनमें ना कमी की जो है ना इजाज़त है, ना ज़्यादती की इजाज़त है। जिस तरह अल्लाह ताला ने हिस्से मुकर्रर किए हैं वो उनको हर हाल में मिल कर रहेंगे। इसकी मिसाल आप यूँ समझें कि हमने कहीं पर लाइनें लगी हुई देखी होंगी। देखिए कहीं पर यूटिलिटी स्टोर हो, कहीं पर अगर चीनी सस्ते रेटों में मिल रही हो तो वहाँ पर एक लंबी लाइन लग जाती है।
अच्छा, उस लाइन में देखते हैं कि कुछ लोग कमज़ोर भी होते हैं, कुछ क्या होते हैं, मजबूत भी होते हैं। अच्छा, जो कमज़ोर होते हैं, मजबूत लोग उनको क्या करते हैं, थोड़ा सहारा देते हैं कि भाई ये बिल्कुल ही बूढ़ा है, कमज़ोर है, लिहाजा चीज़ आप आ जाएं, पहले आप ले लें, आप में हिम्मत नहीं है। तो यही किस्सा यहाँ पर हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कमज़ोरों को आगे किया कि आप पहले हिस्सा लें, उसके बाद जो है ना मजबूत लोग लेंगे। तो इसकी तफसील इंशाल्लाह कल के सबक में मैं आपको बताऊंगा, जहाँ पर हम वरसा की किस्में पढ़ेंगे। वरसा की 2 किस्में हैं, उनमें औरतें हैं, फिर मर्द हैं। तो इंशाल्लाह कल के सबक में इस तफसील से हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। तो तरका के जो मसारिफ थे, जो हमने बयान किए थे, 4 थे, उनका ज़िक्र इस इबारत में है कि हमारे उलमा ने फरमाया कि मैयत के तरीक़ा के साथ 4 हुकूक तरतीब वार मुताल्लिक होते हैं। अल अव्वल युब्दउ बितकफ़ीनिही व तजहीज़िही। पहला हक़ यह है कि इब्तदा की जाएगी मैयत के माल से उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन के साथ, मिन गैर तब्ज़ीरिन वला तक़तीरिन, इसराफ़ और बुखल के बग़ैर। इसराफ़ और बुखल, ना इसराफ़ से काम लिया जाएगा, ना बुखल से काम लिया जाएगा। मसनून कफन दफन उसको दिया जाएगा। अब एक शख्स है, उसको जो है ना दे सकते हैं आप 500, 600, 700 या 1000 वाला जो है ना कपड़ा उसको कफन में दे सकते हैं, उसमें आप कफना सकते हैं। क्या ज़रूरत है 5000 रुपये वाला जो है ना कपड़ा लाकर उसको कफन देने की? तो ये इसराफ में शामिल होगा। या आप जो है ना इतना घटिया कफन दे रहे हैं कि जो है ना कोई उसको इस्तेमाल करने को भी तैयार नहीं होता उस कपड़े को, ये भी जायज़ नहीं है कि आप बुखल से काम ले। तो दरमियाना खर्चा हो, दरमियाना कपड़ा हो, ना ज़्यादा अच्छा हो, ना ज़्यादा जो है ना बुरा हो, या कीमत के एतबार से ना ज़्यादा महंगा हो, ना ज़्यादा क्या हो, सस्ता हो, बल्कि दरमियाना हो, ना उसमें इसराफ का पहलू पाया जाए और ना ही उसमें बुखल का पहलू पाया जाए। तो सबसे पहले कफन दफन का ख़र्चा निकाला जाएगा। कफन में तो ये हो गया। अब दफन में भी मैंने आपको तफसील से बताया था कि कहीं पर जो है ना ज़मीनों को ख़रीदा जाता है और अच्छी खासी रकम दी जाती है कब्र के लिए ज़मीन लेने के, तो वो भी ख़र्चा होता है। तो बेहतर तरीका यही है कि उसी मैयत के माल से उस खर्चे को अदा किया जाए। कहीं पर कब्र को खोदने वाले का जो है ना वो भी खर्चा, वो भी मजदूरी लेते हैं। कई सूरतें हो सकती है, डेथ सर्टिफिकेट होता है, इसकी कई सूरतें, ये जितने भी अखराजात होंगे ये सारे मैयत के तरक़े में से अदा किए जाएंगे। सुम्मा तुक़ज़ा दुयूनुहुम मिन जमी मा बकिया मिन मालिही। दूसरे नंबर पर उसके कर्ज़ों को अदा किया जाएगा उसके मा बकिया माल में से, जो माल बच गया कफन दफन के खर्चा निकालने के बाद जो माल बच गया है उस जमी में से, यानी उस तमाम माल में से उसके कर्ज़े अदा किए जाएंगे। अब इस कर्ज़े में भी 2 तरह के कर्ज़े होते हैं। ऐसा भी होता है कि एक इंसान ने ज़माने सेहत में कर्ज़े लिए थे, फिर जब वो बीमार हो गया, बीमारी की हालत में भी कर्ज़े लिए थे उसने, तो अब कौन से कर्ज़े पहले अदा किए जाएंगे? तो ज़माने सेहत में जो उसने कर्ज़े लिए थे सबसे पहले वो कर्ज़ अदा किए जाएंगे। उसके बाद भी अगर माल बचता है तो फिर ज़माने बीमारी में, बीमारी के ज़माने में जो इसने कर्ज़ लिए थे दूसरे नंबर पर वो कर्ज़ अदा किए जाएंगे। अगर फिर भी माल बचता है तो फिर वसीयत का निफाज होगा। लेकिन इसमें यह भी है, देखें, बीमारी के ज़माने में वो खर्चे जो अस्पताल के बिलों की मद में अदा करने होते हैं या दवाओं के सूरत में अदा करने होते हैं, ये भी तो एक किस्म का कर्ज़ है ना। भाई एक शख्स था, वो बीमार हो गया, अस्पताल में चला गया, कई दिन तक वो अस्पताल में रहा, अस्पताल का भी एक बिल बना, फिर उनकी दवाइयों का भी एक बिल बना, तो अब इसका इंतकाल हो गया, अब अस्पताल का भी इसके ऊपर कर्ज़ है और मेडिकल स्टोर वाले का भी, दवाओं का भी इसके ऊपर क्या है, कर्ज़ है। तो ये वाले जो 2 कर्ज़ है, अस्पताल का कर्ज़ या मेडिकल का जो कर्ज़ है, वो जो है ना ज़माने सेहत के कर्ज़ों के साथ अदा किया जाएगा। एक तो है कि ज़माना जब ये बीमार हुआ था उस ज़माने में इसने लोगों से कर्ज़ लिया था,
कि भाई मैं बीमार हूँ लिहाजा मेरी मदद की जाए, और लोगों ने इसको बाकायदा कर्ज दिए। तो ये कर्ज तो दूसरे नंबर पर आएंगे, लेकिन जो अस्पताल वगैरह के कर्ज होते हैं ये ज़माने सेहत के कर्ज़ों के साथ अदा किया जाएगा। पहले नंबर पर उन लोगों को जो हम कर्ज दे रहे जिनसे ज़माने सेहत में इसने लिया था उनको दिया जाएगा, और उन्हीं के साथ साथ इस अस्पताल के बिल को भी शामिल कर लिया जाएगा। सुम्मा तुनफ़्फ़ज़ु वसायाहु मिन सुलुसी मा बक़िया बादद्दैन। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर तीसरा हक ये है कि उसकी वसीयत को नाफिज किया जाएगा सुलुस मा बक़िया बादद्दैन, यानी कर्ज की अदायगी के बाद जो माल बच जाए मा बक़िया के सुलुस में जो है ना वसीयत को नाफिज किया जाएगा। वसीयत की भी मैंने आपको तफसील बता दी थी कि एक वसीयत जिसका ताल्लुक़ माल से होता है और एक वो वसीयत होती है जिसका ताल्लुक़ गैर माल से होता है। तो माल के बारे में वसीयत सिर्फ तिहाई माल में इसकी इजाज़त है, तिहाई या उससे कम में, और वो भी गैर वारिस के लिए। सुम्मा युक़समुल बाकी। चौथा हक ये है कि जो माल बच जाए, कफन दफन का ख़र्चा निकाला, उसके बाद कर्ज़ भी अदा किया अगर इस पर कर्ज़ था, उसके बाद भी माल बचा तो फिर हमने देखा इसने वसीयत की है तो वो नाफिज की जाएगी, अगर नहीं की है तो आगे चलेंगे। चौथे नंबर पर जो माल बच जाए वो माल तकसीम किया जाएगा, बाकी माल तकसीम किया जाएगा वरसा के दरमियान, बैन वरसतिही, वरसा के दरमियान, वो वरसा जो किताबुल्लाह से, सुन्नत रसूल से और इजमा उम्मत से साबित हैं। जिन वरसा को बाकायदा हिस्से दिए गए हैं किताबुल्लाह में और इसी तरह सुन्नत रसूल में और इजमा उम्मत में, उन वरसा के दरमियान में बाकी माल को तकसीम किया जाएगा। अच्छा, इस इल्म में जो है ना क़ियास का अमल दखल नहीं है, सिर्फ यह इल्म किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल और इजमा उम्मत, इन तीनों से साबित है। इसका अक्सर हिस्सा जो साबित है वो किताबुल्लाह से साबित है। अहदीस में इसकी फ़जीलतें आई हैं, कई ऐसे मसले भी हदीस में आए हैं जो हमें हदीस ही से मिले हैं जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में नहीं था, और फिर बहुत से मसाइल कुरान में और हदीस में भी नहीं थे, फिर उनका हल हमें किस में मिला? इजमा उम्मत में मिला। तो ये बातें थी लफ्ज़ मीरास की लुग़वी तारीफ़, लफ्ज़ मीरास की इस्तिलाही तारीफ़, फिर इल्म मीरास की इस्तिलाही तारीफ़, उसके बाद मौजू, गर्ज़ व गायत और फ़ायदा, और फिर ये किताब का तर्जुमा।